हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रमोद मालवीय, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट कॉम्पिटिशन। बाबा आज अपन डिस्कस करने वाला है एक सिंपल सा क्वेश्चन, है ना। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन की एक सीरीज चलाई थी, उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं थोड़ा सा, है ना। हल्का सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान सी प्रॉब्लम है, ठीक है। आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये थोड़ा सा हटके जो बच्चा थोड़ा सा ये कि हाँ मेरे को अलग टाइप के क्वेश्चन करने हैं, तो उसके लिए ज्यादा हेल्पफुल है। और कोई बच्चा ये चाहता है कि नहीं, मेरे को तो सिंपल से अपन जो बोर्ड का जो मैं पढ़ रहा हूँ वही पढ़ना है, तो उसके लिए तो हमारे वीडियो कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट मिली हुई है। और बार बार मैं कुछ कुछ टॉपिक पे वीडियोस लेके भी आ रहा हूँ, तो वो वीडियो तो डाल ही रहा हूँ, साथ में आपको कंप्लीट वीडियो मिली हुई है, तो वो आप जाके विजिट कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, ठीक है बाबा। तो देखो रे, इसमें क्या करना है अपने को, सिंपल सा फंडा है। इसमें बोला गया है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 54, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है बाबा कि ये बोला कि x और y दोनों पॉजिटिव इंटीजर है ना। x और y दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो x प्लस वाई क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखो सिंपल सा ये देखोगे तो इसमें देखो आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, एक्स और वाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, बट यहां पे एक ही इक्वेशन है। अब अपने दिमाग में वही आता है बाबा कि अपन एक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। तो एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसने एक कंस्टेंट दे रखा है, तो कंस्टेंट को एज ए इक्वेशन आप कंसीडर कर सकते हो। हाँ, वो कंस्टेंट यूज होके आपका काम बन सकता है। तो देखो मैं इसको फैक्टराइज करने की ट्राई करता हूं पहले, ठीक है बाबा। ये देखो ये क्या होगा, x प्लस वाई, ठीक है। इन दोनों में मैं क्या करता हूं, इन दोनों में सपोज मैं y कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बनेगा रे बाबा, x प्लस वाई ब्रैकेट x प्लस वन इक्वल टू 54, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड वन वन ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो यहां क्या बचेगा, वन प्लस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 54 प्लस वन। दोनों साइड क्या करा है बाबा, अपन ने वन वन दोनों साइड ऐड कर दिए। अब वन वन ऐड करे तो देखो यहां पे क्या, यहां वन प्रोडक्ट में लिख सकता हूं, तो यहां पे x प्लस वन दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस वन कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, वन प्लस वाई इक्वल टू क्या बचा रहे बाबा, 55। तो ऐसा बोल सकता हूं x प्लस वन इंटू वाई प्लस वन इक्वल टू क्या होगा रे बाबा, 55, ठीक है। बहुत आसान सी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो इसमें देखते हैं, अब इसमें देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों का प्रोडक्ट 55 है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं x प्लस वन इंटू वाई प्लस वन 55 है। तो देखो 55 का क्या क्या हो सकता है, या तो मैं लिख लू 55 इंटू वन, या फिर 11 इंटू 55, ये दो ही पॉसिबिलिटी है। या तो 55 के दो प्रोडक्ट हो गए, 55 इंटू वन, और या फिर 11 इंटू फाइव, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखो ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों रिजेक्ट होगी रे बाबा, तो क्यों रिजेक्ट होगी, तो देख सकते हो यहां पे 55 इंटू वन है, एक्चुअल में देखो ये दोनों इंटीजर है ना, क्योंकि x प्लस वन पॉजिटिव इंटीजर, एक्स और y पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, तो प्रोडक्ट ऐसा ही हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं लिख लू 27.5 इंटू टू लिख लू, है ना, 27 इंटू फाइव ही होगा क्या, हाँ 27 इंटू फाइव इंटू टू लिख लो, 27.5 इंटू टू, इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ 27 इंटू फाइव इंटू टू, क्यों नहीं लिख सकता और बाबा, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि क्योंकि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म क्यों हो रही है, देखो कि ये क्या है, ये वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, ये भी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो दोनों ही वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। तो मतलब इसमें क्या बोला, एक वैल्यू 55 होनी चाहिए, एक वन होनी चाहिए, तो वो तो कभी पॉसिबल, ये वन तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं रे बाबा, तो ये वाला पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। तो अब ये बचा, इस केस में क्या होगा, या तो x प्लस वन 11 हो जाए और y प्लस वन कितना हो जाए, 5 हो जाए, या फिर x प्लस वन कितना हो जाए बाबा, 5 हो जाए, और y प्लस वन क्या हो जाए, 11 हो जाए। अब दोनों के केस में आंसर सेम ही आएगा। अपने को क्या निकालना, x प्लस वाई निकालना, इन दोनों को ऐड कर देता हूं, तो x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16, तो x प्लस वाई कितना बचा, 14, ठीक है। यहां पे भी सेम निकालोगे तो x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू 16, तो x प्लस वाई क्या बचेगा रे बाबा, 14। तो दोनों के केस में आपका 14 आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हल्का सा ट्रिक है,
है ना, हल्की सी ट्रिक यूज करोगे तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बच्चे के दिमाग में यही आता है कि मेरे पास 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करूँ रे बाबा, तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू की जरूरत नहीं है, आपको x प्लस वाई निकालना है, तो अपने को कंस्टेंट यूज करके अपना काम बन जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकली, जब कंस्टेंट है तो एग्जैक्ट वैल्यू के चांसेस बहुत कम होते हैं कि अपन निकाले, 2 केस बन जाएंगे, है ना, अलग अलग वैल्यू जा सकती है। यहां से x कितना आया 10 आया, y कितना आया 4 आया, यहां से x 4 आया y 10 आया, तो 2 केसेस बन गए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई, बट वैल्यूज का मतलब अपने को जो इंप्लीमेंट करके ये जो वैल्यू पूछा है वो आपका निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हो सकता है दिखने में बहुत आसान सा क्वेश्चन हो और आपको प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करने लगो तो हो सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट। ठीक है डियर, तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कोई भी ऐसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।